लखीमपुर खीरी के इस स्मृति प्रकटोत्सव समारोह में आप सबका दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जब संत कबीरदास जी का नाम आता है तो हम सबको मध्यकालीन एक ऐसे संत का स्मरण सहसा ही हर भारतीय के मन में उमड़ पड़ता है, जिस संत ने अपनी वैवाकी के कारण निर्गुण भक्ति की एक ऐसी धारा अपने दोहों, अपनी साखी, अपनी शब्दियों के माध्यम से उस कालखंड में प्रवाहित की थी, जिसने सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार करते हुए आत्मा और परमात्मा के बारे में आम जनमानस को स्थानीय भाषा में समझाने के लिए बड़ी सहजता और सरलता से उन्होंने अपनी साखी, शब्दी और दोहों के माध्यम से समझाने का काम किया था। ऐसी भारत की भक्ति की निर्गुण परंपरा से जुड़े हुए संत कबीरदास जी महाराज की परंपरा में आज से कुछ दशक पूर्व इस लखीमपुर खीरी में जिन पूज्य संतों ने इस आश्रम की स्थापना की थी, आज उनकी स्मृति प्रकटोत्सव समारोह को पूज्य संत असंग देव जी महाराज के द्वारा जिस प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, इस अवसर पर मैं उन पूज्य संतों श्री क्षमा देव जी महाराज, पूज्य संत गुरुमन देव जी महाराज और इस परंपरा से जुड़े हुए उन सभी पूज्य संतों की जिनकी स्मृति के लिए प्रकटोत्सव आज यहां पर आयोजित हो रहा है, जिन्होंने कबीरदास जी की वाणी को अपने व्यवहारिक जीवन में उतार करके उसके अनुरूप जीवन जिया था, उन सब की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस आयोजन के लिए श्री असंग देव जी महाराज को और उनके सभी अनुयायियों को हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। बहनों और भाइयों, गुरु का जीवन में क्या महत्व है, यह भी कबीरदास जी महाराज ही हमें बताते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काखे लागू पाए। यानी गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हैं तो पहले किसको प्रणाम करना है? वो कहते हैं पहले हम उस सदगुरु को प्रणाम करें जो हमें इस समाज में ज्ञान उपलब्ध कराता, अच्छे और बुरा की बुराई के बारे में, सत्य और असत्य के बारे में, धर्म के वास्तविक मर्म के बारे में बता रहा है। पहले हम उस गुरु को प्रणाम करें, क्योंकि वही गुरु हमें परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग भी हमारा प्रशस्त करेगा। यह भी संत कबीर जैसे ब्रह्मज्ञानी संतों के द्वारा जब अपनी वाणी के माध्यम से समाज को बताया जाता है, समाज की उस समय की विसंगतियों के खिलाफ भी किस प्रकार का प्रहार उन्होंने किया था, खासतौर पर आज के समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, जिसमें लोगों के मन में अधिक से अधिक संपत्ति बनाने की एक होड़ सी लगी है, अधिक से अधिक संपत्ति हड़पने और बनाने की जायज और नाजायज दोनों तरीके से। उनके बारे में भी कबीरदास जी ने जो बातें कही कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए,
मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, यह आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है जो मध्यकाल में प्रासंगिक था। यानी हमें परमात्मा उतना दीजिए जिससे मैं भी भूखा न रहूं और मेरे यहां कोई संत आ जाए, कोई सज्जन आ जाए, कोई जरूरतमंद आ जाए, वह भी भूखा न जाए, इतनी मेरी सामर्थ्य हो। यही प्रार्थना वह ईश्वर से करते हैं और ईश्वर से करते करते उन्होंने अपना पूरा जीवन, याद करिए ब्रह्मज्ञानी संत, लेकिन उन्होंने कभी अपना काम नहीं छोड़ा। जो उनकी वृत्ति थी उस वृत्ति से, क्योंकि कर्म को ही उन्होंने जीवन का सब कुछ माना। भारत के संतों की परंपरा ने हमें कर्म से विरत रहने के लिए कभी नहीं कहा। संत तुलसीदास जी भी इसी बात को कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व को राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यानी कर्म ही जीवन का सब कुछ है। अच्छा कर्म करेंगे तो पुण्य प्राप्त होगा, बुरा कर्म करेंगे तो उस पाप के भागीदार बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। उस पाप का भागीदार तो बनना ही बनना पड़ेगा। यह भी भारत के ही संतों का उपदेश हम सब के लिए है। यह एक प्रेरणा है। और काशी की धरती पर जन्म लेकर के संत कबीरदास जी अपने अंतिम समय में वह मगहर आ गए थे। मगहर के बारे में मान्यता थी, गोरखपुर से सटे हुए जो आज संत कबीरनगर जनपद है, उस जनपद के मगहर के बारे में यह मान्यता थी कि वहां पर कोई मरता है तो सो नरक मिलता है। तो कबीरदास जी ने कहा कि मैं वही मगहर जाऊंगा, और वे मगहर गए। उन्होंने उस पाखंड पर प्रहार किया जो स्वर्ग और नरक के बारे में एक मान्यता थी, लोगों की एक भावना थी कि काशी में स्वर्ग मिलेगा और मगहर में नरक मिलेगा। उन्होंने कहा मैं उसी नरक में जाऊंगा। आज आप जाइए, मगहर में पूरा अमन चैन है, खुशहाली है। संत कबीरदास जी की समाधि स्थली भी है, और वहां पर डबल इंजन की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने आज कबीर पीठ की स्थापना और शोध केंद्र बना करके बहुत भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किया। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया और पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी उस कार्यक्रम में हम लोगों ने आमंत्रित किया था। उनके हाथों से उसका लोकार्पण का कार्यक्रम भी वहां पर संपन्न हुआ। यानी हम कर्मों को प्रधानता न देकर के केवल उन मान्यताओं पर विश्वास जब कर लेते हैं, याद रखना आप अच्छे हो या बुरे हो, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपका कर्म कैसा है। अगर बुरा कोई व्यक्ति करता है और वह अच्छे फल की आशा करता है तो मुझे लगता है कभी संभव नहीं हो सकता है। हमें अच्छा करना चाहिए, अच्छे फल हमें प्राप्त होंगे। और भगवान कृष्ण ने गीता में भी यही कहा था, कर्मणे वादिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। यानी कर्म सब कुछ है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।